आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए बढ़ते हम अपने प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इस गद्यांश से जुड़ा हुआ हमसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आइए थोड़ा प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होए। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आपसे पूछा जा रहा है ये जो आपको पंक्तियां दे रखी हैं इसमें कौन सा अलंकार है? तो आपके चार विकल्प आपको दे रखे हैं। पहला विकल्प उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है यमक अलंकार और चौथा है आपका श्लेष अलंकार। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसमें कि ये जो हमको पंक्ति दे रखी है इसका अर्थ क्या होगा। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए। इसमें रहीम जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार दीपक के जलने से तेल की गति जो है वो कम हो जाती है, तेल खत्म हो जाता है, उसी प्रकार एक बुरा पुत्र होने से संपूर्ण जो हमारा कुल है वो नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप एक शब्द देख पा रहे होंगे बारह और बढ़े। तो दोस्तों यहाँ पर इसका दो अर्थ निकलता है। बारह का अगर हम अर्थ देखेंगे, बारह का अर्थ होता है, एक तो अर्थ होता है उसका लड़कपन में, और जो दूसरा अर्थ होता है इसका वह होता है जलाने पर। ये अर्थ हो जाएगा बारह का। और अगर हम बढ़े की बात करें, अगर हम बढ़े की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर बढ़े का अर्थ हो जाता है बढ़ा देने पर, और दूसरा इसका अर्थ हो जाएगा बुझ जाने पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगभग जो अर्थ है वो बिल्कुल समान है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला विकल्प दे रखा है उपमा अलंकार, तो उपमा अलंकार की दोस्तों एक जो हमारी पहचान होती है वह यह होती है कि इसमें क्या होता है, इसमें तुलना का भाव होता है। अगर किसी की तुलना की जा रही होती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है, लेकिन यहाँ जो हमारी पंक्तियां दे रखी है ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ये हमारा विकल्प कैसा हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो हमारा दूसरा विकल्प दे रखा है वह है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में दोस्तों क्या होता है, उपमेय में उपमान का भेद होता है, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है पंक्तियों में, तो इसलिए यह विकल्प भी हमारा कैसा हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमारे तीसरे विकल्प की अगर बात करें तो यहाँ पर है यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एक ही शब्द की जो आवृत्ति होती है वो कई बार होती है। शब्द की यहाँ पर आवृत्ति कई बार होती है, शब्द की आवृत्ति यहाँ पर बार बार होगी, और उसके अर्थ भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। अर्थ भी अलग अलग होते हैं, वहां पर हमारा यमक अलंकार हो जाता है। अब हमारा बचता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की खासियत होती है कि श्लेष अलंकार को जब हम पहचानेंगे तो उसमें एक शब्द एक ही बार आएगा, एक शब्द एक बार आता है, एक बार आएगा, लेकिन उसके जो अर्थ होते हैं वह कैसे होते हैं, अनेक होते हैं। लेकिन जो अर्थ होंगे वह कैसे होंगे, वह अनेक होते हैं। तो वहां पर हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं बारह का जो अर्थ है वहां पर अनेक अर्थ है, लड़कपन में भी यूज कर सकते हैं और जलाने पर भी प्रयोग करेंगे। बढ़े का जो अर्थ है बढ़ा देने पर होता है और बुझ जाने पर भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा चौथा विकल्प है श्लेष अलंकार, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।